नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आचार्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सर्वसहं श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चतारी लघुत्तम हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तम चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कंद कंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम शब्दमाणम जैनम जयति शासन अज्ञान्ति विदान्तानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै वचनामृत कृपाल दया सिंधु पर राज के 30वें साल के वचनों में मोती राजरत्न माला मोती 86 पत्रांक 737 सौभाग्य भाई के पास पत्र है। जैन दर्शन में आरंभ और परिग्रह की बात बहुत बहुत विशेषता लिखी। सही अंतर से जो सोचा जाए तो परिग्रह के बारे में तो सबको थोड़ा बहुत पता चल सकता है, आरंभ के बारे में बहुत कम पता चला है, बहुत कम पता चला है। आप कितना भी अपने मन को मना लो, आरंभ के बारे में पता चलेगा जब भी आपको पता चला कि हर एक सजेशन एक आरंभ है। बहुत सोच ले आप, हर एक सजेशन एक आरंभ है। अब तक ये आरंभ के बारे में क्या सोचा था आपने? नहीं अपना मन में पूछ लेना। कुछ भी कहना प्रारंभ कहो कि आरंभ कहो, विशेष आरंभ को प्रारंभ कहते हैं, शुरुआत। ये 3 साधना में प्रथम साधना को जब उन्हें आरंभ के साथ जोड़ा, इतना आनंद हुआ था कितने साल तक पता नहीं था। आज ये पत्र के अंदर में जीव को यथार्थ दशा मिलने के बाद में भी, यथार्थ मार्ग समझ में आने के बाद में भी क्या बड़ी दिक्कत होती है, क्या ऑब्स्टेकल क्या है। 2 चीज कही, आरंभ और परिग्रह। परिग्रह में 3 कहा, सचित अचित और मिश्र। हमने तो परिग्रह एक ही सुना है, गाड़ी बंगला रुपया पैसा, उसको परिग्रह समझे। आज आपको बता दूं, आपके राज में जाए सब आपका परिग्रह है। जो चीज से आप जुड़ते हैं और नहीं जुड़ते, दोनों आपका परिग्रह है। आपका मित्र भी परिग्रह, आपका शत्रु भी परिग्रह है। सोचना जरा, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तीनों प्रकार के परिग्रह से निवृत्त होना मुश्किल हो जाएगा। और हर एक सजेशन आरंभ में ले लेना। आप इतना करो कि कोई भी सजेशन आप फल की आशा के बिना करते हो क्या, और फल की आशा होने से आपका आरंभ हो गया। आपने एक जैसे चिकनी कोई वस्तु लगा दी तो वो चिटक के आ जाएगी, बस खत्म। इसलिए नो सजेशन की साधना आपको आरंभ से बचाती है। परिग्रह के बारे में बहुत चीज आप कर सकते हो। जरूरी कितना है, जरूरी कितना, वो हर एक जीव अलग अलग नक्की करेगा किसको परिग्रह कहना। नेसेसरी की व्याख्या अलग की अलग रहती है, लेकिन आरंभ के बारे में ऐसा आप मतभेद नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता चल गया कि हर एक सजेशन आरंभ है तो आज से क्रांति शुरू हो जाएगी। स्वाभाविक भाई का प्रश्न है सबसे पहले कि यहां तक आने के बाद में सब समझ में, ये सब हम सबका प्रश्न है। गुरुदेव की कृपा से इतना तो पता चला है, कुछ करना नहीं, लेकिन कुछ नहीं करना वो स्वभाव को पर्याय में प्रकट करने के लिए कुछ नहीं करने का काम तो करना नहीं करना, नहीं तो काम થઈ ગયું આપણું। तो
कोई जरूरत नहीं। याद रखना, फिर से बार बार आपको ये जगा रहा हूं मैं। अगर सब कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं करना है, बाकी सब बराबर करते हो। एक दाग लगा तो उसको निकालने का कितना प्रयास किया आपने, साबुन से किया, फिर ब्लीचिंग किया, आला जो भी किया, यहां तक किया कि कपड़ा फट जावे, लेकिन दाग निकलना चाहिए। अपने कषाय के बारे में कभी काम किया क्या? स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो सौभाग्य भाई का ये पत्र, सौभाग्य भाई को प्रभु ने पत्र का जवाब जो लिखा है, मैंने कहा था अभी सब खुश होंगे क्योंकि छोटे छोटे पत्र हैं, और वो भी आप मंदिर में आके लिखेंगे, घर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि भक्ता मन में तो मजा आती नहीं है। चलो 3 in 1 हो जावे। ये चीटिंग है आपके साथ में, खुद के साथ कर रहे हो, मुझे कोई पता, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपको बता दूं, साधना देने वाला बाद में पानी पीता है, पहले पत्र लिखता है। और एक बार नहीं, 2 बार वचनामृत लिख के, 2 बार पूरा वचनामृत, ये भी 2 बार लिख के मैं बोलता हूँ आपको। और तो ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि हिम्मत भी नहीं कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ। और आज कह दूं, लकी है कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ। बहुत इसके अंदर मरम पड़ा है। गुरुदेव की कृपा समझो, जो समझो। तो ऐसे अद्भुत पत्र को टच करने से पहले 2-3 प्रश्न ले लेते। पहले, શ્રી અંબાલાલભાઈની વૃત્તિ પ્રમાદ અને લોભાદીના કારણે શિથિલ થઈ હતી, ત્યાં પ્રમાદ અને લોભ કેવા પ્રકારનો હશે? વૃત્તિની શિથિલતા એટલે શું? આહા, एक गजब का लोभ भी होता है, ये आपको थोड़ा पता चलेगा भी। अंबालाल, पूज्य अंबालाल भाई के बारे में कहने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा। उनके साथ में हृदय से कॉन्टेक्ट, प्रभु के साथ थोड़ा हृदय से कॉन्टेक्ट है। उन्होंने कहा होता, अंबालाल भाई के बारे में मेरे लिए पूज्य है, फिर भी प्रभु ने लिखा है प्रमाद और लोभादि ना कारण। खाली पैसे का लाभ नहीं होता है, किसी भी तीव्र रूप ख्याति का होता है, प्रख्याति का होता है। मुझे सब जाने वो भी एक लोभ है, और कोई मुझे न जाने वो भी एक लोभ है। ये सूक्ष्म लोभ है। प्रभु को परिणाम पकड़ में आते थे। आपको गजब बताओ, सब जीव शासन को प्राप्त करे, वो भी लोभ कैसा है? अंबालाल भाई को हमने तो होता है, सब भगवान को पहचाने, कृपालु को पहचाने, सब पहचाने। ये लोभ नहीं था, वो लोभ तो और कुछ और था। और लोभ ये था, सुन लीजिए, मैं बोले बिना नहीं रह पाऊंगा। उनको लोभ था कि बधी सेवा प्रभु मने करवानू के, संभाल लेना नजीक रहने वाले को। अभी कल, आज रात को हुआ, मैं समझा, मैं अब मेरा तो आपको मालूम है कहाँ पौनूर ने कहाँ, अभी कोई पता नहीं। सुबह कभी रात को 1 बजे अचानक लगे 5:30 है, चा केम नहीं हर्षाद आई। मुझे समझा मैं पौनूर में हूं। अभी उनकी कभी 1 मिनट आगे पीछे नहीं होती, मुझे मालूम है, प्रणाम है। लेकिन मैंने कहा कि क्या मोड़ू थी आज? अब ये सब सपना है, देख लेना। गजब हो गए, चाय के भी सपने आते, देखो रुचि कहाँ पड़ी है। तो मैंने उनको पूछा, हर्षा को, कि केम आज मोड़ू थी? तो एने कीधु गाये दोवा नथी दीधुं। वो क्या गाय को, मतलब कोई सर पर है क्या, कोई माथा वगर ने धड़ वगर है। हाँ, मैं तो फिर क्या किया, उनके सीधी चाय दोईने ली आई के, अभी गरम गरम चाय दोईने आई। अभी आप समझ कहे कोई सर पे कुछ कहना है मुझे, जैसे इसमें आप हंसी आई, ऐसे आपकी हर एक कर्ता बुद्धि में आपको हंसी आनी चाहिए, ये मुझे कहना है। इसलिए प्रश्न है, અંબાલાલભાઈની વૃત્તિ પ્રમાદ લોભાદીને કારણે શિથિલ થઈ, ત્યાં પ્રમાદ અને લોભ કેવા પ્રકારનો? વ્રતિની શિથિલતા એટલે पहली वृत्ति शिथिलता मैंने खबर है, माला माहिती, मुझे पता है। अभी ये बात आएगी, ये मुझे पता है। जब तक आपको 1% भी पता है तब तक कुछ काम नहीं हो सकता है, पूरे रिक्त हुए बिना काम नहीं होगा। जो 1% आपको पता है ना, उतना मीठा तो काफी है बड़ी जड़ देने के लिए। वो शिथिलता एक थी, लोभ की थी शिथिलता, 2 बात थी। दूसरी शिथिलता ये थी, काम बढ़ रहा था बहुत,
પ્રભુ કહેતે અંબાલાલ ભાઈ જવાબ મોકલજો, અંબાલાલ જવાબ મોકલશે, અંબાલાલ જવાબ મોકલશે। एक याद रखना, सावधान हो के, आपकी कैपेसिटी के बाहर काम आपको देवे और आपको उसका विकल्प भी नहीं उठे तो समझना भक्ति है। मैंने कहा था प्रभु ऐसी ऐसी कसौटी करते हैं, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बता दो आपको, इसी कारण अंबालाल विलास में है तो आत्मसिद्धि के सोनी सुनना भी, आत्मसिद्धि के जन्म के साथ में वो प्रसूति करने वाली दायन क्या बोलते आप, आया जो भी है उसका अनुभव हो जाना चाहिए था। आप नहीं समझे मेरी बात, उनके सामने आत्मसिद्धि का जन्म हुआ है। गुरु मौन होने से पहले कहता शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखता, उस उनके अनुभव हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। संभालना जरा, किस प्रकार से लोभ आ जाएगा। आपकी इच्छा पूरी होए और आपको अगर हर्ष होगा तो नहीं पूरी होने से अवश्य शोक होगा। अभी आगे चलना थोड़ा सा, पूरी हो गई तो जानना, नहीं पूरी हो गई तो जानना, हरख हो गया तो जानना, शोक हो गया तो जानना। मैं जो आपको अभी कुछ मैं शब्द मैं बोल के कहता, मैं जो कुछ कहता हूं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो है वो ठीक है, बस उसमें बदल क्यों करना चाहते हो, ऐसा करते तो ठीक। एक इच्छा पूरी हो गई तो वो इच्छा के अंदर से 10 इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, और पहली इच्छा पूर्ण हुई थी ना, उसका आनंद तो गया। समझ लीजिए, अभी आज जैसे जो लोग आए, आज अपूर्वता रहती है, महीने के बाद मिले, 10 दिन के बाद वो अपूर्वता निकल जाएगी। पकड़ना अपने आप को, अभी सब प्रैक्टिकल चल रहा है ऐसा है, और ऐसा भास हो रहा है कि एक क्षेत्र कायम हो रहा है, मुझे नहीं पता है। मेरी कोई चीज को कायमी मत मानना, मैं अभी बोलूं आधे घंटे के बाद ऐसा नहीं हो सकता है, और मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। किसने कहा था, आपने कहा किसका कुछ नहीं लेंगे, आप तो लेते हो, ऐसा कहा मुझे, मैं अभी लेता हूं, अगली मैं ना भी कह दूंगा, मुझे क्या पता है। आपको बता दूं, सही कहता हूं, कुछ भी नहीं नक्की करने की अखंड बात बैठ गई है। इसलिए किसने कहा कि आप ऐसा स्थिर हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम बोले मेरा अस्थिर होकर भी आप कहीं गए नहीं, आप वहां ही है, नहीं समझे। मेरे अस्थिर इतने साल 25 साल बाद आप वहां अखंड सौभाग्यवत हो, डोंट टेक अदरवाइज। हाँ, आपके जीवन में जो चेंज हो रहा है वो अलग कारण है पूरा, कड़क भाषा में वो मेरी मेहनत है, आपकी मेहनत अभी शुरू होनी बाकी। मेरी मेहनत होगी, आपको अनुकूलता होगी, आपकी मेहनत से प्रतिकूलता आएगी, प्रतिकूलता आपको आत्मा में लेके जाएगी, आपकी मेहनत आपको काम लगेगी। समझ सको इतना समझ लेना, मैं बहुत बड़ी बात कह दी। इसलिए कल बोलू मैं इधर स्थिर हूं, आप घर ले ले, आप मुझे बोल सकते हो, ऐसा कोई सवाल नहीं, मैं बोलूंगा ओके मैंने ले लिया था, अभी बेच दो। नहीं समझे आप, ऐसा कोई लेता नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं, लेकिन एक इच्छा है, इसी थी ये बात है। जळहलतो वैराग प्रगट करवा केवी रीते पुरुषार्थ करवानो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जळहलतो वैराग करवा माटे पुरुषार्थ एक ज छे, तमे काई पण करवानुं बस, कुछ भी करना बंद कर दो, इतना वैराग्य, इतना वैराग्य। तो ये सब व्रतिया सहज है ना, बचपन में अंदर में वो कोई काम वासना जागती नहीं, क्योंकि वृत्ति नहीं है। युवानी में जागती है तो वहां आ गए, फिर बूढ़ा हो गया तो वैराग्य, वितरागता नहीं है। लेकिन जड़ो तो वैराग्य जो दूसरे को पकड़ में आए, वो मंद वैराग्य है। आपको करना पड़े वो मंद वैराग्य है। जड़ो तो वैराग्य तो ऐसे ये तरफ ना विकल्प, उस तरफ का विकल्प भी नहीं हुए। मैंने छोड़ा ऐसा भी विकल्प नहीं, मैंने ग्रहण किया ऐसा विकल्प भी नहीं है। जड़लते वैराग के अंदर में पराकाष्ठा तो ये, जड़लते वैराग के अंदर में आपको संसारी जीव गोतना मुश्किल पड़ जाएगा, ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। वर्षों से सुधारस के बारे में गुरुदेव ने कुछ कहा था, वो मैं ढूंढ रहा था,
और वाकई मेरे से कौन सा प्रवचन नहीं चल रहा था, इस समय ऐसा पुण्योदय चला, वही प्रवचन फोन में चल रहे थे। गुरुदेव अमी कीधु, अमी, कोઈને ધ્યાન હોય તો સુધારસની સાધના જે શાલીબા આવ્યા કરે ને અંદરમાંથી, ગુરુદેવ અમી શબ્દ બોલ્યા છે। ये ढूंढ रहा था मैं कितने साल से कि गुरुदेव कहें कि आना માટે બોલ્યા છે। 86મી ગાથાનું પ્રવચન હતું, એમાં गुरुदेव બોલ્યા था। आंख में से आंसू आ गए कि प्रभु देखने तू कहाँ, और वो प्रवचन वहां चलना, आप सोचिए खाली। तो जड़ल तो वैराग्य, प्रज्वलित वैराग्य, यत्न नहीं है वहां, विकल्प भी नहीं है। जिस चीज में आप संपूर्ण जानते हो, उस चीज के बारे में कोई कह रहा है, आपको कहने का मन भी न करे, और वो चीज को शायद अनेकांश से आपको ठीक भी लगे, तो जड़हलता वैराग की सूचना है। कपड़े कौन से बदले, कौन सा खाना बदला, वैराग नहीं, वो सब विराग है। वो तो पूज्यता का साध निमित्त बन जाता है। दूसरा जड़ल तो वैराग यानी कि मोक्ष ની ઈચ્છા પણ નીકળી જાય, સંકેતની ઈચ્છા પણ નીકળી જાય, મિથ્યાત્વ ટાળવાની ઈચ્છા પણ નીકળી જાય, કાંઈ પણ કરવાની ઈચ્છાનો અભાવ, અને પૂર્વ કર્મના ઉદયથી ઈચ્છા આવે ને ઈચ્છા જાય અને જોયા કરે, આને મેં જળલ તો વૈરાગ કહીએ છીએ, પકડમાં આવે તો। ઉપાદાન કેવી રીતે વિશેષ કરીને પ્રગટ કરી શકાય? ઉપાદાન પ્રગટ ही है, अभी प्रकट करना नहीं, उपादान है ही। हमारे पास तो लाख दुखों की एक दवा है, 3 साधना करो, जो उपादान स्वभाव में वो छलकेगा। सुनना बराबर क्या कहता हूं, कोई बर्तन फूल भरा है, उसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे तो इतने वजन का पानी बाहर निकल जाएगा, साइंस में पढ़े हैं आप शायद। ऐसी तरह ध्रुव परमात्मा पूर्ण शुद्ध नित्य ध्रुव भरा पड़ा है, वो त्रिकाली उपादान है। 3 साधना के द्वारा अगर सही में आपको पता चल गया है, तो आप ना उपयोग जैसे डालते हो ना, तो ध्रुव कई ये कल्पना समझ लेना, ये ध्रुव की में से जो बाहर आता है ना, वो शक्ति माथी व्यक्ति में प्रगट थयो कहेवाय छे, एमांथी बहार आवी जाय छे, ये अंतर्मुख के अंदर में वहां नया आ जाता है। इससे भी सस्ता, इससे भी अच्छा रास्ता है कि जिसने उपादान को विशेष करके प्रकट किया है, उसको देखते रहो, खाली उसकी आज्ञा का आराधन करो। एक एक चीज बारीक से देखो, और रागद्वेष के परिणाम को दबाते हैं कि दबते हैं कि उठते नहीं, आते जाते क्या करते, देख लेना। इतना सरल जीवन, इतना सरल जीवन, अज्ञानी ज्ञानी का फर्क अज्ञानी को दिखे नहीं, साधक को फर्क दिखे, साधक को अज्ञानी का त्याग भी मालूम पड़े कि कर रहा है, और साधक को ज्ञानी का राग भी उदय ऐसा दिखेगा। ये सही दशा तो ये है। कल के स्वाध्याय में आया कि उन ज्ञानी के ज्ञान में जो आया, उनका विचार करने से महत्व निजरा होती है। बहुत अच्छे प्रश्न था। कल मैंने लास्ट में कहा था, पूरा पत्र बहुत 3 लाइन का पत्र था। प्रबल निमित्त અને प्रत्यक्ष 2 चीज लिखी थी ना, प्रबल અને प्रत्यक्ष लिखी थी ना कल, तो बहुत बात चली थी पूरा दिन। प्रत्यक्ष में बलवान, परोक्ष बलवान, प्रत्यक्ष बलवान, प्रत्यक्ष कमजोर और परोक्ष कमजोर, 4 લઈ લેના। प्रत्यक्ष बलवान रागद्वेषના નિમિત્તો મળવા છતાં જેમને અંદરમાં હલચલ થતી નથી, એવા જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો વિચાર કરતા। आश्चर्य हो जाएगा आपको, पले पले आश्चर्य होगा। और इतना आश्चर्य हो जाएगा कि इतनी सहज दशा, प्रबल प्रबल बलवान प्रत्यक्ष निमित्त, ज्ञानी गुरु बैठे थे, उनके बारे में कुछ बात किसने सुनी और आके सीधा इसका मुंह पर थूक दिया और गाली बकने लगा। बैठे रहे ऐसे। भक्तों को आक्रोश आना स्वाभाविक है।
कुछ नहीं किया, बैठे थे, मुंह पोंछ लिया, वो आदमी बड़बड़ करके चला गया। ऐसा ने ऐसा सुन लिया उसने। हाँ हाँ हाँ। थोड़ी देर के बाद एक भक्त खड़ा हुआ, अहो प्रभु, हमने तो भगवान के पास से सुना था वितरागता क्या होती, आज हमने वितरागता देख ली। आप हमारे परमात्मा, आपके वैराग को प्रणाम करते, आपके वैराग को प्रणाम करते। हाँ हाँ, हम सुनते रहे खाली। लेकिन एक गजब की घटना हो गया। जैसे उसने थूक पोछा था ना, ऐसे आदमी की बात को फिर से पोछ दिया। सुन सको तो सुन लेना, समझ सको तो समझ लेना। लेकिन एक बात उस समय बोले थे, हाँ, પહેલામાં અમારી વૈરાગ દશા કમજોર હોય એટલે દેખાય છે, બીજામાં અમારી વૈરાગ દશા બળવાન છે માટે દેખાતી નથી। सावधान तो बीजाમાં રહેવા જેવું છે। कोई किसने ऐसा क्यों किया, ऐसा आपकी जो विचार है ना, सुनो आज से आप वो दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आपका उपयोग उसके पर जा रहा है। ये छोटी बात नहीं है। किसी के स्खलन के पर आपका उपयोग बार बार जाता है तो आपका स्खलन आप पैदा कर रहे हो। आपको एक बता दो, आपको बाद में पता चलेगा उसने ज्ञानी की आज्ञा का आराधन किया तो, समझे नहीं, फिर से कहता हूँ, किसी की छलांग लगने की तैयारी लगे तो उसकी कसौटी कैसे करे, तो उसके लिए कुछ उसने ड्रामा रचा होगा, आप नहीं समझे। हाँ, याद रखना, जिसके पर आपका फोकस है तो आपका अंदर में कारना वगैरह बनने लगती है। बहुत सावधान हो जाना। वितरागता के पथ पे उपयोग कहीं भी जावे, भगवान देव शास्त्र गुरु में जाने वाला उपयोग को भी गुरुदेव जो कहता हो, ये विचार से आप सोचो तो सेम किसके शिष्य है। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कल के स्वाध्याय में आया कि उन ज्ञानी के ज्ञान का विचार करने से महत्व नहीं जा, उन ज्ञानी के ज्ञान का सही में कहता हूं, उन ज्ञानी का ज्ञान का विचार और अपने ज्ञान के विचार में कोई फर्क नहीं। वो आईना का आईना है। बलवान प्रत्यक्ष निमित्त प्राप्त थवा छता, रागद्वेषना प्रत्यक्ष होवा छता जे अचल, गंभीर, स्थिर, निष्काम, परम शांत दशा में रही से क्या है ने रे छे। प्रयास नहीं है, वहां प्रयास नहीं है। ऐसा कैसे हो, कोई गाली देवे गुस्सा नहीं आवे। आपका 1 साल का बच्चा आपको गाली देवे तो आपको क्या गुस्सा आएगा क्या? आप जानते, उसको पता नहीं है। समझ में आया? ऐसे ज्ञानी की धीरता, अभी शब्द भी माइनस लग रहा है मुझे। धीरता क्यों? धीरता तो कोई यत्न साध्य थोड़ी है, सहज है। आईने में जैसे झलकता है ऐसे बलवान प्रत्यक्ष निमित्त झलकते हैं। वो रखते नहीं है, वो शांति रखते नहीं है, शांति रखनी नहीं पड़ती। घटनाओं का बोझ साथ में लेके अगर घूमोगे, विचारों का घटना का बोझ साथ में लेके घूमोगे तो आप संकित को उठाओगे कैसे? आपने कुछ कंधे पे बर करके रखा है ना, गुरु की वाणी। आप कहते हो गुरु की वाणी हमको क्यों परिमय, क्योंकि आपने सर पे बोझ रखा है। एक आदमी के सर पे बड़ा बोझ होगा तो आप उसके पर क्या बोझ क्या दोगे? मैं तो स्टेशन पे देखता था, सुक्क लकड़ी मजूर હતો। એની અંદર પૈસા નક્કી કર્યા, એક બેગ મૂકી, એની પર બેગ મૂકી, એની પર થેલો મૂક્યો, ખંભે અહીં થેલો આપ્યો, ખંભે અહીં થેલો આપ્યો। અને બધા સાથે ચાલતા તેની સાથે। माफ करना, वो निकट वाले थे जैन थे, बस ये प्रॉब्लम था मुझे। मालूम है उस समय तो गुस्सा आया था, तो मैंने मजूर से 2 चीज ले ली। मेरे साथ ने कहा था, रिलेटिव थे हमारे, पैसा ही पास है। लेकिन एक बात याद आई थी, भाई तुझे इतना बोझा क्यों उठाना पड़ता है मालूम है? सुन लो आज, इतना बोझा क्यों उठाना पड़ता है?
तुम्हें बोझा उठाने की आदत थी, और कभी कभी बोझा उठाने में भी तुम्हें गर्व का अनुभव रहता है। जवाबदारी और कुछ नहीं, बोझा उठाने की होश, बोझा उठाने की खुशी, बोझा उठाने का भ्रम, उसका नाम है जवाबदारी। ऐसे ज्ञानी के ज्ञान का विचार करते महत्व निचरा हो जाती है। कैसे? प्रत्यक्ष बलवान हरक शोक राग द्वेष ना बलवान निमित्त पाममा छता कैसे निजरा हो जाती है? कोई चेहरे पे आके थूक देता है तो भी पोछ डालते हैं, और कोई वर्णन, कोई आके हर्ष से उनकी गुणगान गाता है तो भी पोछ डालते हैं। ऐसा जो देखते हैं उसको दृष्टि स्वभाव पे जाएगी। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, महत्व निजरा हो जाती है। हो सके तो समझ लेना, इसके अंदर में उसका मर्म पड़ा था। आपने कहा अहंकार के कारण ही आप क्रोध छोड़ना चाहते, ये बात मेरी समझ में नहीं। कहा था किसने? अहंकार के कारण आप क्रोध छोड़ना चाहते, कुछ भी करना चाहते उसमें अहंकार ही है। पहले कहा था क्रोध कैसे छोड़ू, तो मैंने कहा था क्रोध करने में मजा आया था, लेकिन क्रोध छोड़ने में भी आपको मजा करना है। अहंकार के कारण ही क्रोध छोड़ना चाहते, वही अहंकार को पुष्टि मिलेगी कि देखो क्रोध तो हो गया था और मैं तो क्षमावान महत्व पुरुष हूं। ये आपका अहंकार है। स्वीकार करो मैं क्रोधी हूं, बस से रहना मेरे से। नहीं कर सकते क्योंकि अहंकार को चोट पड़ेगी। जिस अहंकार के कारण हम कोई चीज को, वस्तु को, प्रसंग को छोड़ना चाहते हैं, वो भी अहंकार का ही स्वरूप है। क्योंकि आपने मान लिया कि मेरी है, आपने मान लिया कि मेरी है, इसलिए जिसका प्रश्न था तो मैंने कहा पहले प्रश्न लिखने से पहले आप ऐसा लिखो क्रोध किया, क्रोध हो गया, ऐसा मत लिखो। आप तो बोलते मैं करता तो नहीं हूं। हाँ, तो मैं अगर आप क्रोध नहीं करते आप क्षमा नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। और क्षमा की वो तो अलग काम हुआ, वो तो क्रोध हो गया। आपके अहंकार को चोट पड़ी, आपने किसको गाली दी, उसने रिएक्शन नहीं दिया तो बहुत चोट पड़ेगी। अगर वो गाली दे दे तो आपके अहंकार को कम चोट पड़ेगी। सुनिए मैं कहता हूं, बराबर याद रखना, आपने सोचा ऐसे रिएक्शन नहीं होता। कमजोर आदमी का रिएक्शन वही करवा सकता है। एक आदमी आपका पूरा दिवस बिगाड़ सकता है, और अनेक ज्ञानी आपको सुखी नहीं कर सकते। पूरा 1 घंटा आपके सामने बोल के जाएगा। तो मैंने उसको लिखा था, उसका उसने पकड़ लिया है। अहंकार के कारण ही आप क्रोध छोड़ना चाहते, ये बात में अहंकार, ये अहंकार कहता है कि मैं क्रोध छोड़ के फिर संत बन जाओ। अहंकार छोड़ के, ये भी अहंकार का ही काम है। जानो ना क्रोध है तो जानो, नहीं है तो जानो, तीव्र हो गया तो जानो, उसको क्रोध आया वो जानो, उसने गाली दी वो जानो। अहंकार को एक चीज पसंद नहीं है, जानना। अगर आप अहंकार को जानते हो तो याद रखना, फिर से आपका फोकस गया, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं मैं क्या कह रहा हूं। आपका फोकस गया तो ज्ञान प्रत्याख्यान हो गया, नहीं समझे आप। अहंकार कोई चीज नहीं है। रात को अपनी कमीज आपने लगाई है खूंटी पर, अचानक जाग गए और आपको लगा कोई भूत या खविष्टि है ऐसा करके, तो अभी जैसे लाइट करोगे तो खवीस जाएगा नहीं, खमीस ही था, खवीस नहीं था। नहीं समझे आप? फिर निकालने के क्या करना है? आप पहले ढूंढो तो ही अहंकार का। जैसे अहंकार पर ज्ञान जाएगा पता चलेगा अहंकार है ही नहीं। अष्टावक्र में रज्जु सर्प का बहुत आता है, डोरी में सांप ऐसा है। अष्टावक्र में डोरी सांप, हमें तो जीवन सांप पकड़ता था। इसने कंप्लेन कर दी तो मुझे मालूम है कि 95% तो सांप, तो ऐसा सांप पकड़ के हाथ में रखता था। अभी नहीं कहूंगा शायद क्या हुआ
ऐसा कोई कंप्लेन करेगा उसके पास सांप लेके जाता था, बस बाद में क्या वो मत बताना। हो गया मिच्छा बिल्कुल। अहंकार छोड़ने का, अहंकार आपने किया ना, तो आपने अहंकार को सचित कर दिया, वो नहीं था उसको छोड़ना है। जो बंगला आपका नहीं उसको आप छोड़ने का मन करता है क्या? क्योंकि आपका ज्ञान काम करता है मेरा नहीं है। इतना सरल बात कहता हूं, जिसको अहंकार छोड़ने का मन है, क्रोध छोड़ने का मन है, लोभ छोड़ने का, सुनो भी, अगर लोभ छोड़ने का मन है तो वो लोभ सचित है आपका। कैसे करेगा? ये अटपटी बात लग रही है, जानने में आवे है, सहज है, स्वीकार है उसका। ऐसा बहुत गहन बात थी है। आपने कहा जिसने सब आदर छोड़ दिए वो सन्यासी, ये बात को जची नहीं जचे ऐसी बात थी। आदर नहीं करता बुद्धि, ये करूंगा नहीं करूंगा नहीं। जिसने सब आदर छोड़ दिए है वो शास्त्री का प्रधान सन्यासी। हाँ, बाकी का नाम सत्यानाशी, नहीं समझे? आदर्श में ये करूंगा ये करूंगा, टाइम पे करूंगा, समय प्रबद्धता करूंगा, कल से सजेशन बंद कर दूंगा। मैं आपकी बात ज्यादा लेता हूं क्योंकि आपको ऐसा नहीं वहां भी अटकना नहीं हुए। कल से सजेशन नहीं दूंगा मतलब आपने मानसिक तैयार कर ली सजेशन करने की। तो फिर ये तो स्वच्छंद है ना, स्वच्छंद ही है। स्वच्छंद और स्वतंत्र में कोई फर्क नहीं है, बीच में खाली ज्ञान की जरूरत है। स्वच्छंद पर ज्ञान जाता तो उसका कलर बदल जाता है, वो स्वतंत्रता बन जाती है। अष्टावक्र ने कहा था, और मेरे ख्याल से नारद सूत्र में भी एक बात आई थी, संपूर्ण महास्वच्छंदी होना वही तो कर्तव्य है, ऐसा लिखा था। इसलिए कुछ भी निर्णय करते हो, नहीं कल से हम मंदिर में पत्र नहीं लिखे, लिख के आएंगे भाई आप ही जगाते हो, आप ही सुलाते हो। मैं जगाता सुलाता नहीं, मैं आपको आपकी चित्त स्थिति, आपकी प्रायोरिटी बताता हूँ। इसलिए सब आदत छोड़ दो, सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद। रेखा ने ऐसा कुछ गीत गाया था, देख लेना ऐसा, इतना सा ले लेना, बाकी पूरा जीवन उसकी तरह नहीं कर देना। पत्र को टच करते हैं 737 सौभाग्य भाई देवलाली, अरे सॉरी बमाणिया, पोषवत चौथ शुक्रवार 1953। आरंभ અને પરિગ્રહનો ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય તો આત્મા લાભને વિશેષ ઘાતક છે અને વારંવાર અસ્થિર અપ્રશસ્ત પરિણામનો હેતુ છે, એમાં તો સંશય નથી। પણ જ્યાં અનિચ્છાથી ઉદયના કોઈ યોગથી પ્રસંગ વર્તતો હોય ત્યાં પણ આત્મભાવ, આ ભાવના ભેગું નથી, આત્મભાવ ના હતો, आत्मभावना नहीं, आत्मभावना एम छे, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। त्या पण आत्मभावना उत्कृष्टपणा ने बात करनार तथा आत्मस्थिरता ने अंतराय करनार ते आरंभ परिग्रहनो प्रसंग प्राय थाय छे। माटे परम कृपाळु ज्ञानी पुरुषे त्याग मार्ग उपदेशो छे ते मुमुक्षु जीवे देश अने सर्वथा अनुसरवा योग्य छे। एक ज वाक्यनो पत्र छे, તમે કોમા સંકલન જો ન કરો તો હાલ્યા જાય એમને। સૌભાગ્યભાઈ को लिखते आरंभ અને પરિગ્રહનો ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ। વાહ, સजेशन દેવાઈ જાય ને, સजेशन દેવું जरूरी है। पहलो प्रश्न, बच्चे गलत कर रहे हैं तो पहलो प्रश्न बापू जवाब, ऑलवेज सेम जवाब। बच्चे की उम्र बोलो, क्या करे। हाँ, आरंभ के साथ में आप सजेशन को लेंगे तो बहुत जल्दी से आपकी प्रगति होने वाली है। आरंभ ने ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય, ઈચ્છાપૂર્વક એટલે તમને કોઈ પૂછ્યું ન હોય, કઈ કહેવાનું ન હોય, તમે ખાલી મૂંગા નથી રહી શકતા। ઘણીવાર ઘણા સાધન કહેવું પણ તમને કોઈ પૂછ્યું હતું, મને ખરાબ લાગે ખરેખર, પછી માફી માંગવી પડે, ભાઈ શું કામ, પણ એમ થાય અરે રે અહીંથી પાછા વળશો તો ક્યાં મળશે, પછી તમને કોઈએ પૂછ્યું જ નથી કાંઈ કરતા કાંઈ। કોઈ એમ કે સવારમાં 6:45 અહીંથી બસ જાય છે તો કેવું કે નહીં કેવું, આપણે હવા છે ની ખબર છે આપણને,
કઠિન છે થોડું નહીં. તમે એને કીધું નહીં કે ના મને ખબર પણ હાથ નહીં થતો, અઘરું છે. હું એક્સ્ટ્રીમ વાત પહેલા લઉં છું. હા, હવે કીધા વગર તો નહીં રહી શકો ને, તો કેવું કે ન કેવું? તમને પૂછ્યું છે કોઈએ? એ નથી છે. એક વાત તમને કહું, અચ્છા હવે તમે ન કહ્યું નહીં હેરાન થાય, પણ તમે કે મને ખબર હતી તો નહીં, તમે મને નથી જાણતા. નંબર 1 નો આરંભ, અને નંબર 2 आरंभ થઈ જાય અથવા તો सजेशन अपाई जाए. आज आरंभ के साथ सजेशन ही शब्द लेना, शायद कल्याण हो जाए आपका. इतना कह सकते हो. मेरे ख्याल से बस समझ, आप चेक कर लेना. कर सकते हो ना, ये सजेशन हुआ तो सही, लेकिन निर्जा का कारण हो जाएगा. सुनो मैं क्या कहता हूँ. पूछा तो अच्छी बात है, नहीं पूछा और अभी तुम रागी है ना, तो कहना भाई ऐसा मेरे ख्याल से चेक कर लेना आप, और देखना मन कैसा रहा देखता है. उसने चेक किया और उसने कहीं 6:15 पे चली जाती है, तो आपका मन कहेगा वो थैंक यू नहीं बोला मुझे. आप नहीं जानते हो, इसलिए मैं एक हरे का मैं मालूम उसके अंदर से एक शाखा निकलती जाएगी. हम थैंक यू की अपेक्षा रखते हैं ना, कभी कभी कोई और ઈચ્છા रखी हमने नहीं समझे. તમને કે એવું થાય કે આ મને આના માટે ગુસ્સો કરો તો સારું, ધ્યાન રાખજો પરિવાર. બાર કંઈ બીજું કેવું નહીં પકડાય તમને મારે અત્યારે, કારણ કે મનની તરફ નથી હાલતું. આરંભ અને પરિઘનો ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય. હા 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 હા. હવે આવક માટે કાપી છે, ઘર માટે કાપી, કોના માટે કમાવું છે? હા હા, ऐसा हमारे नजीक वाले ने कहा था, हो कुटुंबना परिवार हमारे पोषवाना, हमारा માટે થોડા મિલ ચલાવીએ છીએ. हो मैंने कभी भगवान का फोटो क्यों रखा? आपका रखो ना. अहमदाबाद में मिल थी उनकी कपड़े की, हमारा માટે નથી કમાતા. મેં તમે 100 કુટુંબને પાળો છો ને कम से कम. हाँ 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 हाँ, क्या बोलूं आपको, वो परिवार की बात. इतना अभिमान मत करना भाई. ऐसा बोलो मुझे कमाने में रस है, मेरी इंटरेस्ट है उसमें. हाँ हाँ, आरंभ અને પરિઘનો ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય. શું જરૂર છે હવે કમાવાની? હા, नहीं कमाओ ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, फिर से कहता हूं, वो भी कर्ता बुद्धि हो जाएगी. हाँ, कमावानी शक्ति न હોય, સાવધાન, કમાવાની શક્તિ ન હોય અને દીક્ષા લઈ લે, દીક્ષા નથી. કમાવાની શક્તિ હોય, કમાવાનું મન ન હોય અને આ કમાણી કરતા મોટી કમાણી કરવાની ઈચ્છા હોય એને હું દીક્ષા કરું છું. અને એ કમાણી દેખાવી જોઈ તમને મને. હા, આરંભ અને પરિગ્રહનો ઈચ્છા ઉપર પ્રસંગ હોય તો આત્મ લાભને વિશેષ ઘાતક છે, વધારે ઘાત થઈ જાય હો. હા હા હા, દરેક સजेशन करता बुद्धि ने तीव्र करी नाखशे. मानसे मानेंगे तो राग बढ़ जाएगा, नहीं मानेंगे तो द्वेष बढ़ जाएगा. घटना को साथ में लेके घूमने की आदत छोड़ दो ने. जो घटना घट गई, बोझा मत उठाओ. अगर एक घटनाओं का बोझा उठाएंगे तो मेरे प्रभु, हा हा हा, शांति से सुनना, जरा कुछ कहना है. आपने फ्रिज में रास में डाला होगा, वही पहले निकल जाएगा. क्या कहता हूं, गोडाउन में जो लास्ट आएगा वो आगे रहेगा. अगर आप घटनाओं, प्रसंगों, राग द्वेष के परिणाम से चित्त भर के रखा है तो ये थोड़ा बहुत उपदेश है ना, वो सबसे पहले इसलिए निकल जाता है. नहीं समझे आप? છેલ્લે નાખ્યું પહેલું निकली जाए. आ 1 કલાક છે ને કેમ નીકળી જાય સરસ, હમણાં 9:30 થાય નીકળી જાય, કારણ કે છેલ્લે આ નાખ્યું. પ્રેક્ટિકલ પ્રસંગ કહું છું તમને, કહું હું જે જોઈને કહું છું, કંઈક અગર આપકો સમજ में આવે તો. તમે જે છેલ્લું નાખ્યું હોય ને પહેલું રહે, એમ નીકળી જાય. તો પ્રશ્ન એમ થાય અમારે
શું પ્રશ્ન થાય? એને છેલ્લું નાખવા માટે પેલું નાખો, એને પહેલા બધું કાઢી નાખો એટલે પેલું આવે કે ના આવે? નહીં સમજે. હું જે કહું છું ને, કઈક હું જે જોઉં છું ને એ કઈ નથી શકતો તમને. તમે ખાલી કરી નાખો ગોડાઉન, હમણાં આવ્યું તમે છેલ્લું નાખી દો, પછી બીજું નાખવા માંડવું ઉપર તો છેલ્લું રહ્યું ના રહ્યું. हाथ वाग्याનું છેલ્લે નાખવા માટે खाली થઈને નંબાઈ રહ્યા. बीजो समझ में आवे इसका ऐसा प्रैक्टिकल कोई जगह पे नहीं मिलेगा आपको, और इसमें मेरे कोई कर्तव्य नहीं है. एक 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 क्या बताऊं आपको, एक शतावधानी की कृपा है और एक आत्मावधानी की कृपा है. हाँ, आत्मा दरेक बात में, कोई बात में बीजू कई ज नहीं कई कर तो रिक्त हो जाओ. इतनी घटनाएं अभी सुनना, इतनी घटनाएं, इतने स्मरण, इतना भूतकाल सब साथ में रख के बैठे हो, और अगर इतना फूल भरा है और गुरु का उपदेश मिला तो पहले तो वही निकल जाएगा. अब ये तो आपको समझ में आ गया, पक्का पक्की एकदम बात है, पक्की पक्की. चलो हो गया बात पूरी. हम एक कर सकते कि उपदेश को उसके पहले सब खाली कर दो, रिक्त होके आ जाओ. जब चप्पल की बापू कहते जान पड़ू इसका अर्थ ये है, फिर बाद में लेके जाना, लेकिन इसमें फायदा हो गया, वो नीचे रह जाएगा. आपका लेके जाना लेके जाना. देखिए प्रैक्टिकल अगर आपका दिन होगा तो धन्य बन गया. आरंभ ने परिग्रह ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય તો આત્મલાભને વિશેષ ઘાતક છે. क्या વિશેષ ઘાતક? અને વારંવાર અસ્થિર અપ્રસદ પરિણામ. હા હા હા, અહીંયા અપ્રસદ શું એમની ક્ષમતા છે, अर्थ नहीं थी सके मारे. वारंवार શું લીધું? વારંવાર અને લખ્યું છે આત્મલાભને વિશેષ ઘાતક છે. વારંવાર અસ્થિર અપ્રશસ્ત પરિણામનો હેતુ છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. અપ્રશસ્ત વારંવાર એટલે ફરીવાર કહું છું, પુનઃ પુનઃ. આરંભ અને પરિગ્રહ બે માથા, અપ્રશસ્ત એટલે માથા, અસ્થિર એટલે ચળાચળ વાળા. आरंभ और परिग्रह. पुनः पुनः इसके पर सोचना मेरे प्रभु. स्वाभाविक भाई को जगाने की कोशिश तो देखो. वारंवार अस्थिर अप्रशस्त परिणाम हेतु है. मान लिया, बोली देना पड़ेगा मुझे. इसने आपका सजेशन मान लिया तो सुख की परंपरा नहीं होगी, कोई नहीं माना तो दुख की परंपरा अवश्य होगी. क्या कहना है, सुन लीजिए मेरी बात. कुछ मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा है. एक्चुअली डिफिकल्टी क्या हो जाती है, मैं कहूँ ना, इसने आपकी बात मानी ना तो कभी तो शायद सुख भी नहीं लगेगा आपको. मन तैयार है सुनने के लिए. कोई बात नहीं मानी ने आपकी तो उनकी रिपीटेशन मल्टीप्लाई. देखो वारंवार अस्थिर अप्रस्थिर, इतनी गहन दशा, इतनी गहन दशा. मैं जो इनके बारे में सुनता 1% भी आपको कह सको तो धन घड़ी धन भागे. फिर से पकड़ में आया. जैसे कोई पॉजिटिव आपको इसमें कोई अपूर्वता नहीं है कि देखो एक बात है, जैसे किसी ने आपको 1 लाख रुपया दे दिया तो उस समय आपको लगेगी, नहीं समझे आप, अहोभाव आएगा. लेकिन 1 महीने बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा. और हर एक महीने में 1000 दिया तो कुछ मुझे कहना है, खास कहता हूं, मुझे कुछ खास कहना है. एक बात तो पक्की हो गई ना कि एक्सपेक्टेशन 1 लाख का था और 50 दे दे दुख हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन 25 का 50 दे सुख हो जाएगा. रुपये से कोई लेना देना नहीं है. इसके साथ में बैठ के आप जितना हो सके उतना विस्तार कर लेना, ये कहना चाहते हैं. बहुत गंभीर इसमें बात है. वारंवार ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય તો કરવું જોઈએ, કરાવવું જોઈએ, અનુમોદવું જોઈએ. આ બધું ઈચ્છાપૂર્વકનો પ્રસંગ. फिर લાભને વિશે, આત્મલાભને વિશે અને વારંવાર અસ્થિર અપ્રસ્થ પરિણામ, એમાં તો સંશય નથી. એ બાત તો નક્કી હો ગઈ.
ઈચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય તો હવે તકલીફ શરૂ થશે. આ ઈચ્છાપૂર્વક છે કે કર્મના ઉદયથી છે? એક સનાતન સવાલ છે. આ પૂર્વ કર્મના ઉદય માટે આવ્યું છે કે મારી ઈચ્છાથી આવ્યું છે? આવે એ બધું ઉદયથી જ આવે છે, જ્ઞાની અજ્ઞાની બધા. અને અજ્ઞાની કરે છે માટે બંધાય છે, જ્ઞાની જાણે છે માટે છૂટી જાય છે. જે જાણશે એ છૂટી જશે, કરશે એ બંધાશે. શું? પણ જ્યાં અનિચ્છાથી ઉદયના કોઈ એક યોગથી, ઓહો, અનિચ્છાથી ઉદયના કોઈ એક યોગથી, મન વચન કાયા, ઈચ્છા નથી હો, અનિચ્છાથી ઉદયના કોઈક યોગથી પ્રસંગ વર્તતો હોય ત્યાં પણ આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણાને બાદ કરનાર તથા આત્મસ્થિતિને અંતરાય કરનાર, ઓલા પણ અસ્થિને અપ્રશસ્ત હતા, તે આરંભ પરિગ્રહનો પ્રસંગ પ્રાય થાય. જોઈ લો જાગૃતિ તો કેવી જાગૃતિ, સમયમ ગોયમ માપો. ઈચ્છાપૂર્વક થતો એની તમે વાત કરતા, ઈચ્છાપૂર્વક એની વાત નથી કરતા, પણ જ્યાં અનિચ્છાપૂર્વક હોય, હા, તમારે સજેશન, કોઈ આવીને સજેશન પૂછ્યું તો અનિચ્છાપૂર્વક કહેવાય. સમજાણું? હવે શું કરવું? નહીં આપવું એ પણ અભિમાનમાં જાય હો. કદાચ આપવું તો અલગ વાત છે, પણ નહીં આપવામાં શું વાંધો? बापू ये कहते कि पहले तपास कर लो क्यों पूछ रहे हैं आपको. मुझे लोग बोलते कि તમારા ઘરમાં તમારા સંતાનો આ ઉંમરે પણ स्वतंत्र નથી. आई थी बड़ी बात आपके, मतलब ये लोग चारों चार कोई आपको पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते. मतलब हाँ वो तो है, मैं उसको बोलता हूँ कि एक निवाला चबाओ, अभी गले के नीचे उतारो. ऐसा कोई हमारे में कोई किसने कुछ बात की होगी कि मैं हमें बापू ने पूछा पर कहीं न करी सकती. ओहो, गजब से दुनिया हो बाकी. हाँ, हो सकता है इतना प्रेम है घर पे तो क्या कर सकते. मैंने कहा भाई देखो एक बात है, पहले मैंने कहा इज नन ऑफ योर बिजनेस, आपका कोई काम है क्या? नहीं तो फिर मेरे बच्चे को पूछ, बच्चे थोड़े, बच्चे नहीं, वो तो बाप हो गए, उनके बच्चे बाप होने की तैयारी में, अगर जल्दी करे तो क्या कहे आपको है? आ तने तो વધારે ખબર પડે કે નહીં, બાપુને પૂછ્યા કાંઈ ના થાય. તું મને કાંઈ પૂછતો નથી, બોલો, અને મને કાંઈ તકલીફ નથી કાંઈ. હવે હું કહું છું, તું કહે છે એ અલગ વાત છે, પણ એ કહું જવાબદારી જેને ન લેવી બીજા પર નાખી દે હંમેશા. અમે તમારે ના કરવા ન કર્યું, અમારે પૂછવું પડે. ये प्रैक्टिकल में इसलिए बोल रहा हूँ, आप सबके अंतर के चित्त में लग रहा है आपको. अगर लौकिकता बढ़ा ली ना तो आप निकल, यहाँ आके अलौकिकता बढ़नी चाहिए. ये जो सॉरी मंडल का मंडल नहीं बन जाना चाहिए. नहीं समझे? मंडल का मंडल समझे? ठीक છે, સાથે મળીએ જુદી વાત છે, પણ એટલો રાગ ન કરતા કે તમારી આત્મસાધના ચૂકી જાય. બસ ઇતના સમજ લેના, અલિપ્ત રહેના. તારું ઘર તું તારા ઘરે, તું તારા ઘરે જ રહેજે. નહીં સમજાડો, એ દાખલો આપું છું. એ બાને ઘર તો હાચવશો તમે, ઘર લેવડાવું છે એટલા માટે તમે પરણે આવો એટલે. નહીં સમજાડો, કારણ એક જ છે, કાંઈ 2 વર્ષથી ત્યાં શરૂ થયું જ કારણ આઈનું હોવું જોઈએ એટલા માટે. દેખના પડે. પણ અનિચ્છાપૂર્વક, અનિચ્છાથી ઉદયના કોઈ એક યોગથી પ્રસંગ વર્તતો હોય ત્યાં પણ કોઈ ઈચ્છા નથી, હવે કોઈએ પૂછ્યું, હા, અથવા તો તમને જેમાં ખબર છે ત્યાં પણ આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણાને બાદ કરનાર, આત્મભાવનો શ્રેષ્ઠપણાને બાદ કરે, આત્મભાવ નીચે આવી જાય. કોઈ પણ આરંભ સમારંભ છે, આરંભ પરિગ્રહ છે ને, એ જ્ઞાતા ભાવને હંમેશા જોખમ આપે. ઓલામાં હાડકું ભાંગે પહેલામાં, અને આમાં ઘાવ થાય. પકડાનું? ઓલામાં ચાંચીઓ ભાંગે અને આમાં ફ્રેક્ચર આવે, બસ એટલા પૂછું. જો ઉત્કર્ણને બાદ કરનાર તથા આત્મસ્થિરતાને અંતરાય કરનાર, ચલા ચલતા થશે, હરખ ને શોકની હેડકી આવશે. હા. कल आई थी बात, आपको याद है कि कोई आरंभ या तो परिग्रह की घटना घट गई तो फिर उसके अंदर वलय उत्पन्न होने वाले हैं.
जैसे किसने पानी में पत्थर डाला तो एक 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 ऐसी लहरें होने वाली। अभी एक एक लहर को पकड़ के आप दबाने की कोशिश करो, कितनी हजार लहर हो जाएगी। आप कुछ मत करो, आई रिपीट, कुछ भी मत करो। ये साधना की पराकाष्ठा है। जैन दर्शन की श्रेष्ठतम दशा है। आत्मा स्वभाव से अकर्ता है और आप अकर्तापन प्रकट करना पड़े। आत्मा स्वभाव से ज्ञाता है, आप ज्ञाता बनना चाहते। आत्मा स्वभाव से दृष्टा है, आप दृष्टा बनना चाहते। आत्मा स्वभाव से साक्षी है, आप साक्षी। इसी का नाम आरंभ और परिग्रह है। आरंभ परिग्रह नो प्रसंग प्राप्त माटे परम कृपाळु ज्ञानी पुरुषोए त्याग मार्ग उपदेशो छे। हवे कंईक समजाय छे। शेनो त्याग? आरंभ परिग्रह नो त्याग। आ लुगडानो ने मीठानो ने घरनो ने यानो नहीं, आरंभ ने परिग्रह नो त्याग। ओहो हो। पण आ त्यागमां तमने कोई त्यागी नहीं माने। ऑन ध कॉन्ट्ररी, आ त्याग करशो, प्रयत्नपूर्वक त्याग करशो ने तो अंदरमां क्षणे क्षणे पाણીપત શરૂ થઈ જશે। નહીં સમજાણું? તમને જેમાં ખબર પડતી હોય અને એમાં તમે કાંઈ ન કે બહુ અઘરું છો, હું ઇલેક્ટ્રિશિયન, અહીંયા બધું હાલતું હતું ને, તમે નહીં માનો 20 વાર મને થયું કે હવે અહીં જે શરૂ કરી દઉં, પણ મારે એક આ બાજુ આ મારા ભક્ત રત્ન અને એ બાજુ બીજી બાજુ એમ થાય બનના છે આપણું ધાયરા કરતા ઘણું ઉત્તમ ભાઈ। હજી કહું તમને કીધું ફરી વાર, સજેશન ન થવા જોઈએ પણ થતા તો હકીકત હતા, અંદરમાંથી થઈ જાય, કાંઈ વાંધો નહીં। ફરી વાર કહું છું, સાવધાન થઈ જજો। પણ એક વાત નક્કી છે, આજે શાસ્ત્રની સાક્ષીએ કહું તમને કીધું, સજેશન થતા હતા પણ એની વડે સંબંધ પણ થઈ જતા હતા। એ જોયું મેં આ વખતે। અરે એને હોઈતું છે ને, છતાં કહું, કદાચ એને કબૂલ કરે છે, આ બધું આયોજન મારું છે, પૂછો। અને હકીકતમાં કહું, અભિમાન કરું છું, આખું સજેશન મારા બાપનું છે ભાઈ। એને કઈ કૃપા કરીશ હું તમને કહું ફરી વાર, કલ્પનામાં આવે તમને કીધું ક્યાંથી ક્યાં, સોરી ટુ સે, એ તો કબૂલ કરશે। પાર્ટીનો બાપ કરે તો આ નક્કી ન કરી શકે, પણ એ તમારી ભક્તિ છે, તમારા બધાનો પ્રેમ છે આજના દિવસે। એટલે આશ્ચર્ય કહું તમને, રાજા આવતા પહેલા મહેલ તૈયાર થઈ જાય, એમ તમારા આત્મા રામને અંદરમાં પરિણમતા પહેલા આરંભ અને પરિગ્રહના બંધથી ઓછા થવા માંડે। હા, હમણાં જ રજા માગી, એક કામ કરો કે એવું રસોડું કરી નાખીએ, કોઈ અહીં રસોડું ચાલુ કરવું નહીં, ખતરનાક આ કરતો નહીં, નવરાજને આત્મસાધન નહીં કરે, એને કરવા દે કે પછી મૂકી દીધું, પણ અમે કર્યું હતું અહીં, હું બેઠો તો રસોડું જ હતું, અહીંયા મારું ટેબલ હતું, અને મને બરાબર 2 ગાડી 2 ડ્રાઈવર રાખ્યા હતા, ટમેટા લેવા માટે ગાડી જાય, એમ્બેસેડર, સમજાણું? એક જ ઈચ્છા હતી કે સાધના કરે, પણ માફ કરજો, એવા પ્રયોગ હવે કરવા નહીં, શાંતિ જ રાખવી આપણે। આરંભ પરિગ્રહનો પ્રાય છે, માટે પરમ કૃપાળુ જ્ઞાની પુરુષોએ ત્યાગ માર્ગ ઉપદેશો છે। આહા, ત્યાગ માર્ગ, ફરી વાર, ત્યાગ માર્ગ એટલે નો આરંભ નો પરિગ્રહ। કરી ખરો તો ખરા મારા ભાઈ, ક્યાં તમને એને તમને કાંદા બટેટા છોડવાનું કીધું, ક્યાં उसने तुम्हें आलू प्याज छोड़ने का, क्या तुमको घर छोड़ने का कहा, ये तो करो कम से कम। हाँ, नहीं होता है ना तो थोड़ा करो। और તે મુમુક્ષ દેશે અથવા સર્વથા, દેશે એટલે થઈ શકે એટલું, કિંચિત, 5મું ગુણસ્થાન, ગુણસ્થાન નથી કરતો, અને સર્વથા એટલે પહેલા તો બિલકુલ સજેશન ન દેવા, અરે કમસે કમ ઓછા દેવા, પકડાઈશ ક્યાં શું કહું, ઓછા દેવા કમસે કમ। હા, અને એકવાર તમને સજેશન નહીં દેવાનો આનંદ એકવાર ખબર પડી ગઈ, આશ્ચર્ય કહું, સજેશન દેવાથી બોજો માથા ઉપર પડે, પછી નવો બોજ ન રહે, દરેક સજેશન એક્સ્ટ્રા બોજ વધારતો જાય, અને દરેક પરિગ્રહ। કાલે કોઈ પૂછતું હતું, તમે બધો હંકેલો કેમ કરવા માંડ્યા છો? તમારે કરવો ન પડે એટલે, નહીં સમજાણું? કોઈ એમ પૂછ્યું કે તમને ક્યાં આયુષ ઉપર જોખમ છે? મેં તો હોય તો તમારે શું કરવું જોઈએ, મારે શું કરવું જોઈએ?
મારે કરવું જોઈએ હું કરું છું, તમારે શું કરવું જોઈએ? પ્રશ્ન કેમ આયુષનો કઈ ભરોસો તો 1 કલાક પછી હોય, તમારી તૈયારી નહીં, મારી પૂરી તૈયારી, જન્મની ઉતાવળ નથી જરાય નહીં સમજાવ. કારણ કે ઓમના છોકરા હોય તો મારે રહેવું તો પડે ને, મારો વગર થોડું હાલે કાંઈ. શા માટે આપણે કેટલા ટેન્શનમાં છીએ? આશ્ચર્ય કહું છું, વ્યવહાર તમારી પર એટલો હાવી ન થઈ જાય, इतना हावी न हो जाए कि आपका परमा चुक जाए. देखो तो का एक एक पत्र तो देखो, लगता है कि वचनामृत पढ़ा है कभी? ये देखो साधन देखो, मुमुक्षु जीवे देशे अथवा सर्वथा अनुसरवा योग्य है. सर्वथा करो तो जल्दी, आप अगर सर्वथा कर लोगे तो परमात्मा आपके पीछे आएगा, और देश करोगे तो आपको परमात्मा के पीछे जाना पड़ेगा. बंद कर दो सजेशन, सलाह सूचना, और खास करके पति पत्नी को मैं बहुत कहता हूं, दोनों अगर एक साधना में हो तो बहुत संभालना. मान कशाय तीव्र हो जाएगा. नो कॉमेंट, लाइन में डिमार्केशन करी नाखो. हाँ, अने उसके बाद में अशुभ कर्म जो पुराने निकलेंगे. आपकी सहज राते की हुई साधना को कोई ढोंग, क्या बोलते हिंदी में ढोंग को? ढोंग ने શું કહેવાય? ढोंग करे છે. आ तकलीफ का भाषा है, नाटक. आपके अंदर से आती साधना को कोई दिखावा कहे, कोई नाटक कहे, और आपको भी लगे कि हाँ है तो नाटक, तो समझना कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही. दूसरे को बदलने की इच्छा जो है उसका स्वीकार. ये क्रोधी है उसका स्वीकार, मैं क्रोधी उसका स्वीकार. इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया. प्रभु शायद उसको गुरु, तुझे तो गुरु मिले ना, तुम उसके बारे में सोचता है, इसने अपने बारे में सोचने मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं. ये आरंभ और परिग्रह, नो सजेशन और परिग्रह के बारे में सचित और मिश्र, ये सबसे मुक्त होके हो सके तो देश, नहीं तो सर्वथा करना. ऐसा प्रभु ने सौभाग्य भाई को जब लिखा है तो अपने लिए तो प्रमाण वचन करना है. आपके अंदर में से ये आरंभ और परिग्रह की निकालने की इच्छा भी निकल जाए, है उसका स्वीकार हो जाए, बदलने की इच्छा बदल जाए. सब तेरी मर्जी से चल रहा है, मैं उसमें क्या करने वाला हूं, ऐसी आपकी दृष्टि और ऐसी प्रवृत्ति वृत्ति बन जाए पवित्र भावना के साथ. सुख धाम अनंत सुसंत चरी दिन रात रहे पद ध्यान पर शांति अनंत सुधामय. प्रणमो वदति वरते जयति. जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. ज्ञान से सुझे लोकांनो संवाणी.